में बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां संदिग्ध आतंकी तुषार और समीर से पूछताछ हो रही है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में कई राज खुले हैं। सोमवार को संदिग्धों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तहरीके तालिबान हिंदुस्तान से जुड़े लोगों की तलाश इस वक्त हो रही है। मॉड्यूल के बाकी सदस्यों का पता लगाने की कोशिश जारी है। तो आतंकी हमले की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला और समीर खान से पूछताछ के लिए पुलिस यूपी एटीएस सोमवार को अदालत में पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का अनुरोध करेगी। अब रिमांड मिलने पर दोनों से तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के मंसूबों का पता लगाया जाएगा। एटीएस दोनों से पूछताछ के आधार पर इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों का पता लगा रही है। आपको बता दें कि आईएसआई ने भारत की सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए ये नया तरीका अख्तियार किया है। हाल ही में देहरादून से गिरफ्तार विक्रांत कश्यप भी इस नेटवर्क का हिस्सा था। सूत्रों की माने तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी के इनपुट पर कई राज्यों में तहरीके तालिबान हिंदुस्तान से जुड़े मॉड्यूल आईएसएस द्वारा तैयार करने को राज्यों से साझा की गई थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। अब उससे पूछताछ की तैयारी हो रही है। सोमवार को इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर लेने की कोशिश होगी, ताकि जो एक नया मॉड्यूल इस वक्त भारत में आतंक फैलाने को लेकर निकलकर सामने आया है, आखिर ये कब से शुरू हुआ, कहां तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है और कब से ये लगातार जासूसी का काम कर रहे थे, इनकी क्या मंशा रही है, तमाम पहलुओं पर अब आगे पूछताछ करने की तैयारी हो रही है। तो रिमांड पर लेकर एटीएस पूरे नेटवर्क का जाल खंगालती हुई नजर आएगी। तो तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के मंसूबों की जांच भी आगे होगी। तो यूपी एटीएस की कार्रवाई लगातार होती हुई नजर आ रही है, इसमें सफलता भी हाथ लग रही है। अब देखिए, दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इससे पूछताछ, क्योंकि पहले कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा कल, और इसके बाद आगे इनको रिमांड पर ज्यादा से ज्यादा लिया जाए और एक एक सवालों का जवाब इनके द्वारा खंगाला जाएगा। इनके मॉड्यूल के बारे में पता लगाया जाएगा। आखिर इनके जो बाकी सदस्य हैं कहां पर हैं, इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, कहां से उनको लगातार जानकारियां मिलती रही हैं, कौन कौन शामिल है, तमाम पहलू पर जांच होगी। तो ये बड़ी खबर, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, और अब आगे कार्रवाई इन आतंकियों से पूछताछ को लेकर होती हुई नजर आएगी। संदिग्ध आतंकी से पूछताछ होगी, जिसके बाद कई राज से पर्दा उठने की उम्मीद है। रिमांड पर इन्हें लेने की तैयारी आगे हो रही है और तहरीके तालिबान हिंदुस्तान, इनका नेटवर्क जो भारत में अलग अलग जगहों पर फैलता हुआ नजर आ रहा है, ये नेटवर्क जिसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन इसका सरगना है और कितने लोग इसमें शामिल हैं भारत के अंदर, और कहां तक ये लोग जो फैले हुए हैं, जो इस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, इसे लेकर अब आगे की पूछताछ करने की तैयारी हो रही है। ये बड़ी खबर। इससे पहले देहरादून में भी देखिए एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी जो इसी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था, और अब उत्तर प्रदेश से 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ को लेकर आगे एटीएस की तैयारी हो रही है। कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल सोमवार है, कल दोनों को ही कोर्ट में पेश किया जाना है। रिमांड पर इन्हें लिया जाएगा और इसके बाद आगे की जानकारियां इकट्ठा यूपी एटीएस के द्वारा की जाएगी। तो मॉड्यूल के बाकी सदस्यों का पता लगाने की कोशिश भी आगे होती हुई नजर आएगी। तो एक बड़ा आतंकी नेटवर्क, एक आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है, और आखिर कहां इनकी आतंकी वारदात को अंजाम देने की मंशा थी और आखिर क्या इनके मन में चल रहा था, कितने लोग इसमें शामिल थे, ऐसे सवाल हैं जिसे आगे
पूछताछ के बाद जांच जो है उस आधार पर होती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और ये इनके नेटवर्क को लेकर अब आगे जो है जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के मंसूबों को ये दोनों आतंकियों के द्वारा पूछा जाएगा कि आखिर क्या मकसद था, कहां पर आतंकी वारदात को अंजाम इनका देने का प्लान था और आखिर इसमें कितने लोग शामिल हैं। हर एक पहलू पर जांच आगे होगी। अली खान संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अली, 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कल किया गया है और अब आगे क्या तैयारी हो रही है इनसे पूछताछ को लेकर? बिल्कुल, ये गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने नोएडा से की थी, जिसके बाद इन्हें यूपी एटीएस ले गई थी। तमाम इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें संगठन है टीटीएच, मतलब तहरीके तालिबान हिंदुस्तान, जो एक संगठन है, उसे खड़ा करने की पूरी कोशिश थी। उसके मंसूबों को कहीं ना कहीं फेल किया गया है। ये तहरीके तालिबान हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो है, पहले देहरादून से भी इसकी गिरफ्तारी की गई थी, जिसका काम था कि तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के नारों को जगह जगह लिखना, जिससे लोगों में दहशत फैलाई जा सके। अब उसके जुड़े हुए 2 लोग गिरफ्तार किए। इसमें एक समीर और एक हिजबुल्ला और तुषार, इसे गिरफ्तार किया गया है। दोनों लोग ये भी तहरीके तालिबान हिंदुस्तान से जुड़े थे और एक महिला नेत्री की इन्होंने रैकी करी थी, आरएसएस कार्यालय दिल्ली, उसकी भी रैकी करी थी। तमाम जगहों पे भी रैकी कर रहे थे और इन्हें उनको इस शूटर की तरह इस्तेमाल करने की बात भी की जा रही थी कि इनसे आने वाले समय में इनसे कई ऑनर किलिंग्स और किलिंग्स भी कराई जाएंगी, जिससे इनका टीटीएच हिंदुस्तान का जगह जगह पे और डर फैल सके। तो ऐसी तमाम कोशिशें की जा रही थी। इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद अब सोमवार को कोर्ट में इन्हें जब पेश किया जाएगा तो यूपी एटीएस इनकी रिमांड लेगी और रिमांड के बाद और पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अली, अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? आखिर ये कब से एक्टिव थे? और जो आपने बताया कि देखिए एक महिला नेत्री की रेकी इनके द्वारा की गई थी, आगे इनकी क्या मंशा थी? क्या किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की इनकी योजना? बिल्कुल, ये जो लोग थे, ये टीटीएच हिंदुस्तान, ये एक नया संगठन खड़ा कर रहे थे हिंदुस्तान देश में और इस संगठन के माध्यम से आईएसआई के पीछे से इसका पूरा बैकिंग थी और जो गैंगस्टर हैं, पाकिस्तानी गैंगस्टर, उनका भी इसमें नाम सामने आया है। लगातार इनके टच में थे इनके हैंडलर्स, इन्हें पैसे भी भेजे जा रहे थे। कई बार इनके अकाउंट्स में कई ऐसी ट्रांजेक्शन मिली है, तुषार और हिजबुल्ला के खाते में ऐसी ट्रांजेक्शन मिली हैं जो संदिग्ध है, उसने बताया कि हैंडलर्स के द्वारा दी गई हैं और उन्हें किसी और को ट्रांसफर करने की बात भी कही गई थी। वहीं इनके तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के और जो लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए यूपी एटीएस प्रयास कर रही है और लोगों की पहचान की जा रही है, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसके तार कहां तक फैले हुए हैं, इसकी भी यूपी एटीएस लगातार जांच कर रही है। और अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद, इनकी रिमांड के बाद और कई बातें सामने निकल के आएंगी। इनकी रिमांड जब ली जाएगी तो और इनसे पूछताछ की जाएगी और क्या कुछ निकल के आता है वो देखने वाली बात होगी। नहीं, क्या इनका नेटवर्क अब कहां तक फैला हुआ है? कितने लोग इनके साथ संपर्क में थे? क्या इसे लेकर कोई अभी तक जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, इनका नेटवर्क दिल्ली, एनसीआर, देहरादून, लखनऊ, तमाम ऐसी जगहों पे फैला हुआ था। अभी तक इनके साथ ही कई लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया गया। जो आपको बताया मैंने, देहरादून से एक साथी को गिरफ्तार किया गया था इनके, जिसे सिर्फ नारे लिखने के लिए बोला गया था कि वो जगह जगह पे टीटीएच हिंदुस्तान के नारे लिख रहा था, जिससे लोगों में खौफ पैदा हो सके। तमाम ऐसे 4 लोग और पहले भी गिरफ्तार हुए थे। तो लगातार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है जो इस संपर्क इससे जुड़े हुए थे और उनके कड़ी दर कड़ी गिरफ्तारी की सुनिश्चित की जा रही है। तो अब उसी क्रम में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और तुषार उर्फ हिजबुल्ला अभी कुछ दिन पहले संपर्क में आया था। उनके परिवार से भी बातचीत की थी, इंडिया न्यूज ने भी बातचीत की थी। उसमें बताया था उनके परिवार ने कि हमारे से संपर्क नहीं था, काफी टाइम से बाहर रह रहा था और अचानक से उसका झुकाव जो है इस्लाम की तरफ बढ़ने लगा था। तो ये तमाम चीजें अब तक सामने निकल के आई हैं। और ये तो बहुत पहले से हो रहा होगा ना अली, कि इनको कैसे जोड़ना है संगठन में, कैसे इनका ब्रेन वॉश करना है। और इसके बाद तो ये समझ आ रहा है कि अब जो आतंकी संगठन है वो बहुत पहले से एक्टिव होंगे कि आखिर किन्हें निशाने पर लेना है। तो क्या इसे लेकर जानकारी मिली है कि ये जो 2 जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये आखिर कब से संपर्क में थे आतंकी संगठन के और किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया जाता था, और कितने युवा हैं जो इस तरीके से आतंकी संगठन के संपर्क में हैं, और वहां तक क्या कार्रवाई इस वक्त पुलिस करती हुई नजर आ रही है?
बिल्कुल, इन जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनके तमाम उन सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगाला जा रहा है, तमाम इनके जो चैट्स हैं, इनके फ़ोन्स में जो भी बरामदगी हुई है, तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है, पता किया जा रहा है कितने समय से उनके संपर्क में, पर बताया जा रहा है करीबन 3 से 4 महीने से ये लगातार तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान के संपर्क में थे, उनके हैंडलर्स के संपर्क में थे। जो गैंगस्टर है, वो लगातार इन्हें हैंडल कर रहा था, एक पाकिस्तानी गैंगस्टर है जो लगातार हैंडल कर रहा था और इन्हें वहाँ से बैठ के तमाम गाइडेंस दे रहा था कि ऐसे आपको करना है, जाके वहाँ रेकी करनी है, समय देख के आपको उसकी हत्या कर देनी है। तमाम ऐसी चीजें बताई गई थी। दिल्ली में आरएसएस कार्यालय है, उसकी भी इन्होंने रैकी ठीक करी है। थी। तो तमाम जगहों पे जो भी ये रैकी कर रहे थे, अभी ठीक फिलहाल है, तक अब अभी उन तक जगहों रैकी पर कर भी लगातार देखिए सुरक्षा के साथ साथ अब पुलिस की भी निगरानी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। निगरानी इस बात को लेकर कि आखिर ये जो आतंकी संगठन है वो एक्टिव कब से है और कितने लोग इनके संपर्क में थे।